जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में नई वीडियो के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने निश्चित है। जैसे ही कोरोना संकट टलता है उसके बाद देश में सबसे बड़ा चुनाव निश्चित है और बिहार में विधानसभा चुनाव होगा। इस समय हम आपको बता देते हैं, नीतीश कुमार और उसी के साथ साथ भाजपा का गठबंधन है और वहाँ उन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। अगर कोरोना संकट की बात करें तो कोरोना संकट के बीच बिहार विधानसभा के ओपिनियन पोल बहुत ही बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। जहां नीतीश कुमार और भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है, उसी के साथ साथ महागठबंधन जिसमें आरजेडी और उसी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य छोटी मोटी पार्टियां शामिल है, उनको काफ़ी फायदा मिल रहा है। वहीं उस फायदे के और उस लाभ के बारे में हम आपको बता देते हैं। जहां कोरोना महामारी के बीच नीतीश कुमार इस समय अपने आप को नहीं संभाल रहे, वो अपने अप्रवासी मजदूरों को वापस अपने राज्य में ठहरने के लिए नहीं कह रहे और ना ही उनकी सहायता कर रहे। उसी के साथ साथ कोटा में, राजस्थान के कोटा शहर में बिहार के लगभग 8 से 10 हज़ार छात्र इस समय पढ़ाई के लिए, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की पढ़ाई के लिए गए हुए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उनको वापस लाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं की। वहीं उसके अपोजिट आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव और कांग्रेस के दिग्गज नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के सभी नेता इस बारे में लगे हुए हैं कि जितने भी बिहार के छात्र जो कोटा में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर डॉक्टर्स इंजीनियर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द वापस बुलाया जाए और उसका सीधा फायदा आरजेडी और उसी के साथ साथ कांग्रेस को मिलने जा रहा है। आपको फिर से बता देते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव में आपके सामने नतीजे कुछ उल्टे ही होंगे, जहां जेडीयू और भाजपा को करारा झटका लग सकता है। दोस्तों, सबसे पहले आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनेगी। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पिछले विधानसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और उसके बाद क्या बदलाव आया था। जी हाँ दोस्तों, बिहार असेंबली इलेक्शन 2015 का रिजल्ट देख सकते हो, जहां जेडीयू को 71 सीटें मिली थी और वो 44 माइनस में चली गई थी। उसके बाद आरजेडी की बात करें, जहां तेजस्वी यादव को 80 सीटें प्राप्त हुई थी, वहीं कांग्रेस को 27 सीटें प्राप्त हुई थी, बीजेपी को 53 सीटें प्राप्त हुई थी और एलजेपी को 2 और एचएएमएस को 1 सीट और आरएलएसपी को 2 सीट प्राप्त हुई थी। तो दोस्तों, इसमें आप देख सकते हो, जहां बीजेपी को 38 सीटों का नुकसान पिछले ही इलेक्शन में हो गया था और उसी के साथ साथ जेडीयू को लगभग 44 सीटों का नुकसान हो चुका था। और इसी बीच इस समय जो लोगों में गुस्सा है, तो आने वाले समय में ये जो माइनस की 44 सीटें और माइनस 38 सीटें हुई थी, उनमें अब की बार आंकड़ा बढ़ेगा। और इस समय हम आपको बता देते हैं कि इस समय जेडीयू और बीजेपी की सरकार है और उससे पहले जहां जेडीयू ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन्होंने यहां से अपना नाता तोड़ दिया। वहीं लोकसभा चुनाव की बात कर लेते हैं तो बीजेपी को 2014 में 22 सीटें मिली थी और वहीं 2019 में 17 सीटें मिली, जहां बीजेपी का ग्राफ गिर रहा है। वहीं एलजेपी की बात करें तो एलजेपी को 6 सीटें मिली हैं, वहीं आरजेडी को 0 सीटें मिली हैं 2019 इलेक्शन में, वहीं 2014 इलेक्शन में 4 सीटें मिली थी। वहीं जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं और पिछले 2014 विधानसभा में 2 सीटें मिली थी। तो इन आंकड़ों में भी हम देख सकते हैं, जहां बीजेपी कमजोर स्थिति में आ रही है और उसी के साथ साथ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी लगभग इतनी मजबूती नहीं दिखा रही जितनी मजबूत होनी चाहिए। आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर महागठबंधन होता है तो महागठबंधन में राजद और उसी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य छोटी मोटी पार्टियां सरकार बनाएगी और ये फाइनल हो चुका है। वहीं नीतीश कुमार और भाजपा पार्टी को सबसे बड़ा झटका इस इलेक्शन में पहला झटका लगेगा, जहां बिहार विधानसभा में बीजेपी और जेडीयू का ग्राफ लगातार गिरता रहा है। पिछले इलेक्शन में भी उन दोनों पार्टियों की लगभग भाजपा को 38 सीटों का नुकसान हुआ था, वहीं जेडीयू को लगभग 44 सीटों का नुकसान हुआ था। उसी के साथ साथ आरजेडी की बात करें तो आरजेडी को 58 सीटों का फायदा हुआ था। और अगर यही ग्राफ चलता रहा तो आने वाले समय में आरजेडी और उसी के साथ साथ कांग्रेस
अपनी सरकार बनाएगी और बिहार में फिर से तेजस्वी यादव की सरकार होगी। इस समय बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस महामारी के बीच सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन कोरोना संकट के बीच नीतीश कुमार की राह आसान नहीं है। अप्रवासी मजदूरों और कोटा से जितने भी छात्र हैं वो उनको वापस नहीं लाना नीतीश कुमार के लिए की बड़ी गलती है। आने वाले समय में नवंबर दिसंबर में इलेक्शन होगा और उस समय छठ पूजा और उसी के साथ साथ दुर्गा पूजा होती है। अगर उस समय ये अप्रवासी जितने भी छात्र हैं और अप्रवासी लोग हैं वो बिहार में होंगे और उस समय इलेक्शन होता है तो वो सीधा सीधा डायरेक्ट इफेक्ट नीतीश कुमार पे पड़ेगा और उनके खिलाफ वोटिंग होगी और कांग्रेस और आरजेडी को काफ़ी फायदा होगा। तो बिहार विधानसभा न्यूज़ संबंधी पूरी जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए कि किस पार्टी की सरकार अब की बार बन सकती है।